अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 4 की समरी पढ़ी थी, जिसे समरी नंबर 4 हमने पढ़ी कल लियाकत अली ख़ान की पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से। आज हम पढ़ रहे हैं समरी नंबर 5। कल की तरह हम इस समरी को मुकम्मल पढ़ेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी रीड आउट करेंगे। समरी का नाम है एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स की चोरी। In Act 3 of the Silver Box, author John Galsworthy gives us the scene of a court of law in which the case of the Silver Box came up for hearing. यह जॉन गैल्सवर्दी जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, वो हमें एक अदालत का मंजर पेश करते हैं जिसमें एक केस पेश किया गया, केस सामने लाया गया। मिस्टर जॉन एंड मिसिस जॉन वर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। मिस्टर जॉन और मिसिस जॉन पर जो है वो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। मिसिस जॉन वॉज अ चेरी वूमेन इन द हाउस ऑफ मिसिस बार्थविक। मिसिस जॉन जो है वो एक आया का काम करती थी मिस्टर बार्थविक के घर पे। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनके घर मिसिस जॉन जो है वो आया का काम करती थी। द स्टोरी ऑफ द केस वॉज ऑन ईस्टर मंडे। ईस्टर मंडे की ये कहानी है जो क्रिश्चियंस का होता है ईस्टर मंडे। जैक बार्थविक सन ऑफ मिस्टर बार्थविक, जैक बार्थविक जो कि मिस्टर बार्थविक के बेटे हैं, इन अ ड्रंकन स्टेट, नशे की हालत में, स्टोल द पर्स ऑफ अ वुमन, उन्होंने खातून का पर्स चुराया। एंड रिटर्न होम एट अबाउट 1 AM, और 1 बजे रात को घर वापस लौटे। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड द की होल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डोर, वो दरवाजे के गलत जानिब से जो है वो लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे चूँकि वो नशे की हालत में थे। वैन मिस्टर जॉन हेल्प यंग बार्थविक, उसी दौरान मिस्टर जॉन ने उनकी मदद करी जो वहाँ से गुजर रहे थे, जिनकी वाइफ इनके घर में आया का काम करती थी। जैक इनवाइटेड हिम फॉर अ ड्रिंक, जैक ने उन्हें अंदर बुलाया शराब के लिए। एंड बोथ हैड अ लॉट ऑफ वाइन, और दोनों ने मिलकर खूब शराब पी। सिमिलरली इन द ड्रंकन स्टेट, इसी तरह नशे की हालत में, जॉन स्टोल अ सिल्वर बॉक्स एंड द सेम पर्स फ्रॉम द होम ऑफ जैक and went home because at that stage he was not in the condition to distinguish between right and wrong. इसी तरह जैक के घर से वो पर्स जो जैक ने खातून का चुराया था और एक सिल्वर बॉक्स, चांदी का बॉक्स, नशे की हालत में उसने चोरी किया वहाँ से और अपने घर बढ़ गया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, अ सर्वेंट रिपोर्टेड टू मिस्टर बार्थविक, मिस्टर बार्थविक को किसी मुलाजिम ने इन्फॉर्म किया अबाउट द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स, के सिल्वर बॉक्स जो है वो चोरी हो चुका है। विच इन्फॉर्म पुलिस, जिसकी खबर पुलिस को दी गई। अ पुलिस ऑफिसर वेंट टू द हाउस ऑफ मिस्टर जॉन टू ट्रेस आउट द थेफ्ट, पुलिस जो है वो मिस्टर जॉन के घर गई ताकि पुलिस जो है वो अपने इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके। और शक इस तरह से था कि मिस्टर जॉन रात को घर पे आए थे और उनकी बीवी जो है वो यहाँ पे आया का काम करती थी। मिस्टर जॉन क्यूरल विद द ऑफिसर, मिस्टर जॉन ने झगड़ा किया ऑफिसर के साथ। बिकॉज ही पुट द हैंड ऑन हिज वाइफ, क्योंकि उन्होंने उनकी वाइफ पर शक किया। वाज क्वाइट इनोसेंट, जो कि वो बिल्कुल मुजरिम नहीं थी, क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी, उस बारे में उसको कोई इल्म नहीं था। पुलिस ऑफिसर ऑल्सो अरेस्टेड मिस्टर जॉन फॉर स्टॉपिंग हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, मिस्टर जॉन को भी अरेस्ट किया गया क्योंकि वो पुलिस को अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दे रहे थे। The police officer also arrested Mrs. John, उन्होंने उनकी बीवी को भी अरेस्ट किया, who had no hand in the affair, assuming that her husband was able to enter Mr. Barthwick house. उनको ये लगा कि मिसिस जॉन ने ही अपने शौहर को अपने घर आने दिया गया होगा, उनकी वजह से वो अंदर आया होगा। उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि जैक ने उनको अंदर आने की इजाज़त दी थी। When the case was brought up before the court, जब अदालत के सामने केस लाया गया, जैक was hushed up by his father, यहाँ father का लफ्ज़ मिसिंग है, who had wealth and influence, and poor John was sentenced to 1 month imprisonment with the hard labor and lady was set free. तो जॉन को कोई सज़ा नहीं, जॉन को 1 महीने की सज़ा मिली और जैक को फ्री कर दिया गया क्योंकि उसके बाप के पास दौलत थी, रुतबा था, पैसा था, और ख़ातून को कोई सज़ा नहीं दी गई क्योंकि वो मुलजिम ठहरी, मुजरिम नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जस्ट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम अकॉर्डिंग टू विच जॉन इज़ फाउंड गिल्टी एंड बट नो केसेस इज
brought before him against Jack, who is in reality had been the guilty of the similar offense. कि अदालत ने तो वही किया जो केस उसके सामने लाया गया था, जिसके मुताबिक जॉन जो है वो कसूरवार था, जैक ने कोई गुनाह नहीं किया था. दिस इज़ ओनली ड्यू टू द वेल्थ ऑफ जैक्स फादर. ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि जैक के बाप के पास पैसा था और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे. मॉरल लेसन में कहते हैं Galsworthy told the justice has quite different meaning to the poor and the rich. Rich है ये लफ्ज़, रश लिखा हुआ है. Although there is the case of stealing a lady's purse against Jack as well, but he is not punished because his lawyer avoids to bring the point under consideration. हालांकि जैक ने भी वही जुर्म किया था, एक खातून का पर्स चुराया जो जॉन ने किया था, लेकिन जैक को कोई सज़ा नहीं मिली क्योंकि उसका बाप ताकतवर था. Galsworthy wants to expose the system of justice in England by taking the side with Mr. and Mrs. John. यहाँ पर Galsworthy बरतानिया का दोहरा सिस्टम दिखाना चाहते हैं जो अमीरों के लिए कुछ और मेरे जैसे गरीबों के लिए कुछ और है. जी बेटा, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे. जी, क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं. पहले सवाल में पूछा गया, वाज जस्टिस डन टू द फैमिली ऑफ मिसेस जेम्स जॉन. क्या मिसेस जेम्स जॉन की फैमिली के साथ इंसाफ किया गया था? जवाब मिलता है ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं किया गया था. द ड्यूल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, इंसाफ का दोहरा निज़ाम. वन फॉर द पुअर, एक गरीब के लिए, एंड स्टेट ऑफ सोसाइटी, एंड द डिफरेंट वन फॉर द रिच ऑफ सोसाइटी, एक गरीब सोसाइटी के लिए, एक अमीर सोसाइटी के लिए. गिव्स एन इम्प्रेशन दैट जस्टिस इज नॉट डन टू मिसेस जॉन्स एंड शी लॉसेस हर जॉब फॉर द क्राइम शी हैज़ कमिटेड नॉट. ये साबित करता है कि मिसेस जॉन की फैमिली के साथ इंसाफ नहीं हुआ और उन्होंने अपनी वो जॉब खोई उस जुर्म के लिए जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था. सवाल नंबर 2 में पूछते हैं, व्हाट लेड कांस्टेबल टू अरेस्ट एंड चार्ज मिसिस जेम्स जोन्स एज वेल एज जेम्स जोन्स. मिस्टर जेम्स जोन्स और मिसिस जेम्स जोन्स को किस जुर्म में अरेस्ट किया गया था? कहते हैं बिकॉज मिसिस जेम्स जॉन इज़ द चेरी वुमेन इन द हाउस ऑफ मिस्टर बार्थविक. मिस्टर बार्थविक के घर में वो आया का काम करती थी. इट इज़ सस्पेक्टेड, ये शक किया जा सकता था दैट शी शुड बी इन कजन विद हर हस्बैंड, वो अपने शौहर से मिली हुई हैं. शी माइट हैव हेल्प्ड हर हस्बैंड टू एंटर होम, और घर में दाखिल होने के लिए शायद उन्होंने अपने शौहर की मदद की हो. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ Galsworthy प्लेस द सिल्वर बॉक्स, और व्हाट सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑथर इन द लेसन एक्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स. किस सिस्टम को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया और Galsworthy अपने इस चैप्टर के बारे में किस चीज़ को एक्सपोज करना चाहते हैं? द मैसेज ऑफ दिस प्लेस इज़ दैट, इसका जो मैसेज है, पैगाम है, लेसन है, वो ये दैट द लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन ग्रेट ब्रिटेन. बरतानिया में कानून एक जैसा नहीं है. दोज रेस्पॉन्सिबल टू डू जस्टिस आर ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपर क्लास ऑफ सोसाइटी. ओनली द पुअर आर पनिश्ड फॉर द क्राइम वाइल the rich having committed big or a small crime are considered to be above the law. Galsworthy has such well criticized the democratic system of justice in England. तो यहाँ पर पैगाम ये है कि बरतानिया में कानून एक जैसा नहीं है. गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग. गरीबों को सज़ा दी जाती है, अमीर बच जाते हैं. तो Galsworthy यहाँ पर इस सिस्टम को एक्सपोज करना चाहते हैं. सवाल नंबर 4 में पूछते हैं, हाउ डिड द सिल्वर बॉक्स वॉज मिसिंग विच वॉज मिसिंग फ्रॉम मिस्टर बार्थविक्स हाउस रीच मिसिस जॉन्स होम. सही कर लीजिएगा स्पेलिंग को. कहते हैं कि वो बॉक्स जो मिस्टर बार्थविक के घर से गायब था, वो मिसिस जॉन के घर कैसे पहुंचा? When John passes near the house of Mr. Barthwick, he finds Jack trying to find the keyhole. जब वो उसके घर के पास से गुजरा होता है तो देखता है कि मिस्टर जैक बार्थविक ताला खोलने की कोशिश कर रहा है. ही हेल्प जैक इन अनलॉकिंग द डोर ऑफ हिज हाउस. वो उसका घर का दरवाज़ा खोलने में उसकी मदद करता है. जैक इनवाइट्स हिम टू हैव अ ड्रिंक. वो शराब के लिए उसे अंदर दावत देता है घर में आने की. जॉन ड्रिंक्स विस्की एक्सेसिवली. जॉन वहाँ ज़्यादा शराब पी लेता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विस्की और शराब के नशे में ही पिक्स अप द सिल्वर सिगारेट बॉक्स
अननोइंगली और ना जानते हुए, ना चाहते हुए भी वो सिल्वर बॉक्स चुरा कर अपने घर ले जाता है। सवाल नंबर 5 है, व्हाट वाज द जैक बार्थविक्स क्राइम एंड व्हाई वाज इट हश्ड अप? जैक बार्थविक का क्राइम क्या था और उसे कैसे बचाया गया? द क्राइम वाज जैक बार्थविक दैट ही स्टोल द पर्स ऑफ अ लेडी। उसने भी खातून का पर्स चुराया था इन द ड्रंकन स्टेट, नशे की हालत में। एंड द केस वाज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने केस लाया गया था। एंड द केस अबाउट द जैक वाज हश्ड अप बिकॉज ऑफ हिज फादर्स इन्फ्लुएंस, लेकिन उसके बाप की दौलत की वजह से केस पर कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। सवाल नंबर 6 और लास्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिस्टर बार्थविक इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स? मिस्टर बार्थविक का किरदार क्या था इस ड्रामे के अंदर? कहते हैं कि मिस्टर बार्थविक विच वाज हु वाज द सपोर्टर ऑफ लिबरल पार्टी, वो लिबरल पार्टी के सपोर्टर थे, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। ही हैड मैनी रिलेशन विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ बहुत सारे ताल्लुकात थे। ही वॉज हिमसेल्फ वेरी रेस्पेक्टेबल एंड रिच मैन, वो खुद भी बहुत अमीर और काबिल एहतराम शख्सियत थे। मिस्टर बार्थविक हायर्ड अ लॉयर नेम मिस्टर रूपर टू डिफेंड हिज सन इन द कोर्ट। उन्होंने एक मिस्टर रूपर जो कि एक प्रोफेशनल वकील था, रूपर वाज अ गुड प्रोफेशनल लॉयर, उसको हायर किया था अपने बेटे को बचाने के लिए। मिस्टर बार्थविक हायर्ड हिम टू हश अप द क्राइम ऑफ हिज सन्स, वो अपने बेटे के जुर्म को छुपाना चाहते थे। He was presented in the magistrate court to show his professional trick in order to suppress Jack's involvement in the theft of the purse from a woman, और उसने अपनी प्रोफेशनल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उस जैक बार्थविक को उस क्राइम से बचा लिया जो उसने हकीकतन किया था। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो